नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शिक्षा नोट्स में। आइए शुरू करते हैं 17 दिसंबर 2025 की डेली करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, यूजीसी नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शांति बिल 2025 को संसद में किसने पेश किया? ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। और सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। शांति बिल 2025 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने संसद में पेश किया। शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है भारत में परमाणु ऊर्जा नीति का आधुनिकीकरण, निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति और न्यूक्लियर सुरक्षा, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती दिसंबर 2025 में मालदीव क्यों गए? ऑप्शन ए नई नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर करने, ऑप्शन बी संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता 2025 के समापन समारोह में भाग लेने, ऑप्शन सी संयुक्त युद्ध पोत का उद्घाटन करने, ऑप्शन डी केवल प्रशिक्षण अभ्यास देखने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता 2025 के समापन समारोह में भाग लेने। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने 15 से 17 दिसंबर 2025 तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत मालदीव संयुक्त समुद्री अभ्यास एकता 2025 के समापन समारोह में भाग लेना। अभ्यास एकता की शुरुआत 2017 में हुई। वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल एकता 2025 8वां संस्करण है। अगला प्रश्न, रक्षा संपदा दिवस समारोह 2025 की अध्यक्षता कौन करेंगे और यह कहां आयोजित होगा? ऑप्शन ए अमित शाह, साउथ ब्लॉक, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, रक्षा संपदा भवन दिल्ली छावनी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन, और ऑप्शन डी नितिन गडकरी, इंडिया गेट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, रक्षा संपदा भवन दिल्ली छावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 दिसंबर 2025 को दिल्ली छावनी में रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता की, जब विभाग अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। रक्षा संपदा दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस रक्षा संपदा महानिदेशालय के स्थापना को याद करने के लिए मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1926 को छावनी विभाग को औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी गुना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी मियाना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी भोपाल रेलवे स्टेशन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मियाना रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का मियाना रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीतने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन बना। इस स्टेशन ने 9,687 यूनिट बिजली की बचत की। अगला प्रश्न, भारत ने सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहां और कितने पोस्टरों के साथ बनाया? ऑप्शन ए दिल्ली बुक फेयर 1365 पोस्टर, ऑप्शन बी मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल 1500 पोस्टर, ऑप्शन सी पुणे बुक फेस्टिवल 1678 पोस्टर, और ऑप्शन डी कोलकाता बुक फेयर 1700 पोस्टर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुणे बुक फेस्टिवल 1678 पोस्टर। पुणे बुक फेस्टिवल 2025 में भारत ने 1678 पोस्टर प्रदर्शित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पुणे बुक फेस्टिवल 2025 फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इन पोस्टरों का विषय जनजातीय भाषाएं और शब्द हैं। पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम था।
अमेरिका ने फरवरी 2025 में 1365 पोस्टर प्रदर्शित कर यह रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन डेविल हंट 2 किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। और सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। चुनाव से पहले बांग्लादेश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू किया। इसका उद्देश्य अवैध और विध्वंसक गतिविधियों पर रोक लगाना है। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। यह कदम फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले उठाया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट का पहला चरण फरवरी 2025 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड महक क्रांति नीति की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2025 से 2030, ऑप्शन बी 2026 से 2036, ऑप्शन सी 2024 से 2034 और ऑप्शन डी 2027 से 2037। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2026 से 2036। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 2036 के लिए लागू की गई है। नीति का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसका शुभारंभ स्थल सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई देहरादून रहा। इस नीति की अवधि 10 वर्ष है। सुगंधित फसलों के टर्नओवर को 100 करोड़ से 1200 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती विकसित की जाएगी। करीब 1 लाख किसानों को इस नीति से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, फिनफेस्ट कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। और इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी। यह कार्यक्रम फिनफेस्ट, FMM इंडिया और अमर उजाला बोनस द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी थे। NHAI ने अगले इन्विट में आम जनता के लिए 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया। NHAI इन्विट पर 8.05% सुनिश्चित ब्याज मिलेगा। सड़क निर्माण के लिए पूंजी जुटाने हेतु जनता से निवेश का आह्वान किया गया है। इन्विट एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसके जरिए आम लोग सड़क, हाईवे, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न, IPS राहुल रसगोत्रा को किस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी सेशेल्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉरिशस। IPS राहुल रसगोत्रा को मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी हैं। वे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। मॉरिशस की सुरक्षा में भारतीय अधिकारियों की भूमिका 1974 के रक्षा समझौते से चली आ रही है। मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है। मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। अगला प्रश्न, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूलों को सुधारना, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, ऑप्शन सी खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी रेलवे शिक्षा संस्थानों का विकास करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। बिल की नींव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिद्धांतों पर आधारित है। इस ढांचे के तहत सभी HEIS जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, UGC, AICTE और NCTE के अधीन हैं, अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अंतर्गत आएंगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शोध, नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट को अपना कानूनी मुख्यालय भारत में लाने की मंजूरी किसने दी है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
फ्लिपकार्ट को मुख्यालय भारत में स्थानांतरित करने की मंजूरी मिल गई। इस प्रक्रिया को रिवर्स फ्लिप कहा जाता है। मंजूरी देने वाला प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। इसका उद्देश्य फ्लिपकार्ट के आईपीओ को भारतीय एक्सचेंजों पर लाने में सहूलियत। पुनर्गठन के बाद फ्लिपकार्ट की सिंगापुर आधारित होल्डिंग संस्थाएं भारतीय इकाई में विलय हो जाएंगी। अगला प्रश्न, पीडीसी वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियनशिप में मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए अंशुल जैन, ऑप्शन बी प्रियांशु वर्मा, ऑप्शन सी नितिन कुमार और ऑप्शन डी राहुल शर्मा। और सही उत्तर है ऑप्शन सी नितिन कुमार। इस प्रतियोगिता का नाम पीडीसी वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियनशिप है। नितिन कुमार मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले मैच में उन्होंने नीदरलैंड के रिचर्ड विंस्ट्रा को 3-2 से हराया। अगले दौर में उनका सामना स्टीफन बंटिंग से होगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो तब तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।